हेलो मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग कैसे हो? सब बिल्कुल चंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट, जो ये कहता है कि आप या तो इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए या तो विलोपन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि हमने आपको उसके कई सारे वीडियो डाल चुके हैं, इसलिए हम इसको विलोपन विधि से करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलें बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, 3x माइनस 5y-4 बराबर 0। इसको आप समीकरण क्या बना लो, एक बना लो। क्या बना लो बेटा, एक बना लो। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो आपका दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, ये दिया है ना। अब इसको बदलो। पहले आप इसको देखो, 9x, ये प्लस इधर आएगा तो बेटा -2y हो जाएगा। ये भी प्लस इधर आएगा तो बेटा -7 हो जाएगा बराबर 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कर लो बेटा, समीकरण नंबर 2 कर लो। क्या कर लो बेटा, समीकरण नंबर 2 कर लो। अब हमने आपको एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि में क्या करने के लिए बताया था, आपको पता है क्या बताया था? हमने बताया था ना, कोई भी एक वेरिएबल, चाहे वो यक्स वाला पद चाहे वो वाई वाला पद, क्या बनाइए, सेम बनाइए, बराबर बनाइए। ठीक है। तो अब बताइए, पहले समीकरण में है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरे में है 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। तो क्या ऐसा किया जाए कि कोई एक जो चर वाली राशि है वो बराबर हो जाए? तो यदि मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं तो 3 त्रिक 9x हो जाएगा, और 9x यहाँ भी है बेटा, है कि नहीं है? तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। ठीक है बेटा। चलिए, समीकरण 1 क्या है, देखिए ये है। ठीक है, 3x माइनस 5y माइनस 4। ठीक है, किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, तो आप लिख दीजिए बेटा 3। ठीक है ना। चलिए अब गुणा करते हैं बेटा और देखते हैं कितना आता है। चलिए, 3 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9x, 3 त्रिके 9x माइनस 3 का गुणे 5 में करेंगे तो 3 पच्चे 15y। ठीक है बेटा। और 3 का 4 में करेंगे तो 4 तियाइन 12। ठीक है, ये आपका आ गया। बराबर कितना था आपका, 0 ना, तो बराबर 0 यहाँ भी कर लो बेटा, कोई दिक्कत। अब इसे आप क्या बना लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। क्या बना लीजिए बेटा, समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। अब क्या करना है, ये देखिए, आपको अब समीकरण 2 और समीकरण 3 में जरा देखिए, 9x यहाँ भी आ गया, 9x यहाँ भी आ गया, सेम है, प्लस में है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो लिखोगे समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या कर दीजिए बेटा, घटा दीजिए। घटाने पर, तो चलिए नोट करते हैं इनको पहले। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। और समीकरण 2 क्या है बेटा, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है ना। चलिए इसको घटाते हैं बेटा, घटाएंगे यानी कि माइनस लगाएंगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस, तो ये माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा बेटा। हाई देखिए, 9x से बेटा कट गया क्योंकि प्लस माइनस कट गया। अच्छा, ये देखिए 15y है माइनस में, ये बेटा प्लस 2y है ना, तो 15 में से 2 जाएगा, कितना होगा बेटा, 13y, और वो भी किस में, माइनस 13y। अब आप ये बताइए, ये 12 माइनस से ये 7 है आपका प्लस में, तो 12 में से 7 जाए क्या होगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 12 में से 7 जाए बेटा कितना होगा आपका, -5। ठीक है बेटा। तो -13y बराबर कितना होगा, देखो माइनस उधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, +5। ठीक है। अब तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -5/13। ठीक है, ये तो हो गया y। यही y का मान आप चाहे समीकरण 3 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, चाहे समीकरण
एक में रखिए, जिसमें आप रखना चाहते हैं आप उसमें रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, किस में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 को हम नोट कर लेते हैं। समीकरण 1 देखिए हमारा दिया है, क्या दिया है बेटा, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। उसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लेते हैं बेटा, क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो y बराबर आपको क्या रखना है, -5/13 रखना। क्या रखना बेटा, -5/13। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, y का बेटा मान रखते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक है बेटा। तो चलिए ये देखिए 3x माइनस 5, y का मान है -5/13, कितना बेटा, -5/13। तो इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, तो देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट -5/13 और फिर आपका -4 बराबर 0, ठीक है। तो अब बताइए इसको सॉल्व करिए। देखो 3x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो पंचम 25 बट्टे कितना आ गया बेटा 13 -4 बराबर 0, ठीक ना। अच्छा अब देखिए 3x, ठीक है, और इसको आप क्या करिए, इक्वल कर लीजिए या फिर इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लें, एलसीएम ले लीजिए। तो 3x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, इनको जब आप इधर लेके आएंगे तो सब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इनका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा बेटा, 13 होगा। कितना होगा आपका, 13 होगा। तो अब ये बताइए कितना है आपका, 25 है, इधर आएगा तो -25 हो जाएगा ना, ठीक है। और ये आपका कितना है, माइनस इधर आएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1 है, कितना है, 1 से 13 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो 13 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, कितना आ गया बेटा, 52 आ गया। आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा +52, ठीक। तो अब आप बताइए 3x बराबर कितना होगा, 3x बराबर 25 में से 52 आप घटा दीजिए, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस और माइनस माइनस होगा। तो यहाँ से कैरी लेंगे 12, 12 में से 5 जाए 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाए 2, बट्टे कितना है आपका 13, ठीक है बेटा। अब इनका हम क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा, 13 तिया 39x बराबर कितना आ गया बेटा 27। तो x बराबर आपका कितना होगा, x बराबर 27/39। इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, काट देते हैं। किससे कटेगा, 3 से। देखिए 3 9 27, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो x बराबर आपका क्या आ गया, x बराबर आ गया आपका 9/13। कितना आ गया बेटा, x बराबर कितना आ गया आपका 9/13। और y बराबर आपका कितना आया था, y बराबर आपका आया था -5/13। कितना आया था, -5/13, ठीक है। तो ये आपका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए x बराबर यहाँ पे लिख दे बेटा, 1 मिनट, हाँ, x बराबर आपका बेटा आया है 9/13 तथा y बराबर आपका जो आया है बेटा -5/13। यही आपका आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। एक बार मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूं, चलिए आपको अच्छे से समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देख लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो हमने समीकरण 1 इसको बना लिया और इसको बेटा कन्वर्ट करके समीकरण 2 बना लिया हमने। देखिए 9x ये प्लस है माइनस हो गया, प्लस है आपका ये भी माइनस हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 में हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। 3 का गुणा करेंगे, देखिए 3 त्रिके 9x माइनस 5 3 15 और 4 3 12 बराबर 0। समीकरण 3 को समीकरण 2 से बेटा हमने घटा दिया। ये देखिए समीकरण 3 है, ये समीकरण बेटा 2 है।
घटाओगे तो चिन्ह सभी नीचे वाले का बदल जाएगा, माइनस माइनस बेटा देखो माइनस प्लस कट जाएगा, 15 में से 2 घटाओगे तो -13, और 12 में से 7 घटाओगे तो बेटा कितना आएगा -5। ठीक है, और ये जो आपका है बराबर 0। तो अब आप ये बताओ -13y बराबर कितना, ये माइनस इधर आएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा, तो y बराबर हो गया -5/13। तो y का मान कितना हो गया -5/13। यही y का मान किस में रख दिया गया है, समीकरण 1 में रख दिया गया। किस में रखा गया है बेटा, समीकरण 1 में, देखिए रखा गया है ना। समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो 3x - 5y गुणे y का मान कितना -5/13 -4 बराबर 0। है देखो 3x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई बेटा प्लस होता है, तो 5 25/13 -4/1। हमने इनको बदल दिया, इधर गया तो ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया, एलसीएम ले लिया। तो 13 से 13 भाग दिया बेटा 1 आया, 25 का 1 में गुणा किया 25 है, देखिए इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो 1 से 13 भाग दिया 13, 13 चौक 52। ठीक है बेटा, अब आप ये बताइए, यह आपका माइनस है, ये आपका प्लस है बेटा, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 52 में से 25 घटाया 27 हो गया। तो 3x बराबर 27/13 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तिर्यक गुणा जिसे आप बोलते हो, 13 × 39 x बराबर 27। तो x बराबर बेटा 27 है, देखिए गुणा है, इधर आ गया बेटा भाग हो गया, 27 39 हो गया। अब हमने 13 इसको 3 से काट दिया, 3 9 27 और 3 एकम 3 3 त्रिके 9। तो x बराबर आपका कितना आ गया बेटा 9/13। देखिए हमने लिख दिया x बराबर 9/13 तथा y बराबर -5/13। यही हमारा क्या है बेटा आंसर। दैट्स क्लियर।